Assalamualaikum dear students, this is Farmanullah Khan. Today we will discuss unit of basic English that is प्रीसीज राइटिंग. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको प्रीसीज राइटिंग के बारे में बताएंगे कि प्रीसीज होता क्या है, एक अच्छी प्रीसीज हम किस तरह लिखेंगे और समरी और प्रीसीज में फ़र्क क्या है. तो अभी थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि देखो प्रीसीज हमारे पास क्या है, एक शॉर्ट फॉर्म है किसी ऐसे का, एक शॉर्ट फॉर्म है किसी पैसेज का. जिस तरह हमारे पास समरी होती है, प्रीसीज भी उस तरह हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है किसी ऐसे या पैसेज का. लेकिन प्रीसीज और समरी में फिर फर्क ये होता है कि समरी हम अपने अल्फाज में लिखते हैं. समरी में हमारे पास वो तमाम चीज़ें नहीं होती जो एक पैसेज में होती है, लेकिन जो प्रीसीज हम लिखते हैं वो हम अपने अल्फाज में नहीं लिख सकते. वो होगा शॉर्ट फॉर्म, लेकिन उसमें वो तमाम कीवर्ड यूज होंगे जो कि हमारे पास ना ओरिजिनल पैसेज में होते हैं, और जो ओरिजिनल पैसेज में जो हेडिंग यूज होते हैं और जो उसका हेडिंग का सीक्वेंस है, जो उसका स्टाइल है, वही स्टाइल वही सीक्वेंस जो है वो हम प्रीसीज में लिखेंगे. हालांकि समरी जो है वो हम अपने अल्फाज में जो है लिख सकते हैं. तो ये समरी और प्रीसीज में हमारे पास डिफरेंस है. अभी हम पढ़ लेते हैं प्रीसीज. प्रीसीज इज डिराइव्ड फ्रॉम अ फ्रेंच वर्ड एंड इट्स मीनिंग इज टू कट शॉर्ट. देखो प्रीसीज जो हमारे पास है ये एक फ्रेंच वर्ड से निकला है. इसका मतलब है टू कट शॉर्ट, के एक लॉन्ग पैसेज को जब आप छोटा कर लेते हो, छोटा करके लिखते हो, उसके मेन पॉइंट्स लिखते हो, तो फिर इसे कहते हैं प्रीसीज. आपके पास एमसीक्यूज इस तरह आ सकते हैं कि ये किस वर्ड से निकला हुआ है. ये हमारे पास फ्रेंच वर्ड से डिराइव्ड है. द एस इज ओनली प्रोनाउंस इट इज प्लूरल. देखो अगर हमारे पास सिंगुलर ये यूज होगा तो इसे हम प्रीसी कहेंगे, लेकिन अगर ये हमारे पास प्लूरल हम इसे यूज करेंगे तो प्रीसीज हम कहेंगे. ये एस उसके साथ ऐड करेंगे. एन एसेंस और comprehension ऑफ पैसेज mentioning all the essential points and giving a basic idea of what it say is called precise writing. देखो जब हम किसी पैसेज के इंपॉर्टेंट्स जो उसके वर्ड्स होते हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट आइडियाज होते हैं, जो उसके मेन आइडियाज होते हैं, वो तमाम पॉइंट को जब हम एक शॉर्ट पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं तो उसे कहते हैं हमारे पास प्रीसीज राइटिंग. अब हमारे पास प्रीसीज राइटिंग में हम कौन कौन सी चीजें हैं जो वो हम लिखेंगे और कौन कौन सी चीजें हैं जो हमने नहीं लिखने. तो स्टार्ट योर प्रीसीज विद मेन आइडिया सो दैट रीडर कैन क्विकली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ प्रीसीज. एसेंस कहते हैं जो मेन मकसद है. तो जब आप प्रीसीज लिखते हैं तो आपने मेन आइडिया पहले लिखना होगा. क्योंकि देखो हम प्रीसीज लिखते इस तरह है कि जो पैसेज हमारे पास 3, 4, 5 पैराग्राफ पे मुश्तमिल है उसकी प्रीसीज हम लिख ले, तो जो इसको पढ़ने वाला होता है तो वो प्रीसीज पढ़ लेता है और उससे उसको आइडिया हो जाता है कि इन पैराग्राफ में किस बारे में बात हो रही है. लिहाजा हमने प्रीसीज क्या लिखना है, उसको शॉर्ट लिखना है, लेकिन उसमें मेन आइडिया से स्टार्ट करना है ताकि जो उसका मेन आइडिया जो है वो प्रीसीज पढ़ने के साथ एक रीडर को पता चल जाए. as the main idea or the essence is established you can follow it up with some method, facts, point etc. और जब आप प्रीसीज के स्टार्ट में जो है मेन आइडिया लिख लेते हैं, फिर इसके बाद जो है आप फिर उसको स्टार्ट कर ले और जो मेन आइडिया आपके ओरिजिनल पैसेज में है वो फिर आपने इसमें लिखने होते हैं. as a प्रीसीज is a concise, compress it and make sure that the length is available for you to retain the important data, keywords and the concept. देखो प्रीसीज जिस तरह इसके वर्ड से हमारे पास था कि टू कट शॉर्ट. प्रीसीज हम कॉन्साइज लिखते हैं. कॉन्साइज मतलब ये कंडेंस लिखते हैं, जो मेन पॉइंट्स हमारे पास है सिर्फ वही लिखते हैं. लेकिन जब आप प्रीसीज लिखते हैं किसी पैसेज के लिए तो फिर आप कुछ चीज़ें अपने जहन में रखेंगे. जो आपके पास इंपॉर्टेंट डेटा है, जो आपके पास कीवर्ड्स हैं और जो उसमें मेन कंसेप्ट हैं, तो ये तमाम आपने किसी पैसेज के प्रीसीज जब आप लिखते हैं तो उसमें आपने ये चीज़ें इंक्लूड करनी है. लिहाजा आप एमसीक्यूज के लिए इनको याद रख ले. इसके बाद रिमूविंग द इररिलेवेंट डेटा और सेंटेंस इज एज इंपॉर्टेंट एज राइटिंग द रिलेवेंट पॉइंट. देखो प्रीसीज में जो आपके पास नॉर्मल पैसेज में जो इररिलेवेंट डेटा है, क्योंकि अक्सर हमारे पास इस तरह होते हैं कि पैसेज में जो है किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए 1-2 सेंटेंस लिखे होते हैं ताकि वो जो वर्ड उसमें यूज है उसका आपको समझ आ सके. लेकिन जो प्रीसीज आप लिखते हैं तो आपने तमाम रेलिवेंट पॉइंट्स लिखने हैं और जो इररिलेवेंट पॉइंट है उसको आपने स्किप करना है. Thus identify the excess data and fact and keep the core data of the work only in the precis. क्या है
इसका मतलब ये कि जब आप प्रीसीज लिखते हैं तो आप पैसेज पढ़ेंगे, और जब आप पैसेज पढ़ लेते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि हमारे पास एक्सेस डेटा क्या है और मेन डेटा कौन सा है। तो एक्सेस जो आपके पास इररिलेवेंट डेटा होते हैं उसको आप स्किप कर लेते हैं, और जो मेन कोर आइडिया होते हैं उसको आप लिख लेते हैं। इफ यू आर मेकिंग एनीथिंग रिलेटेड टू हिस्ट्री और एनी हिस्टोरिकल डेटा देन मेक श्योर दैट इज रिटन इन द पास्ट टेंस ओनली। देखो, जब आप प्रीसीज में कोई भी चीज लिखते हैं जो रिलेट करता है पास्ट इवेंट से, जो हिस्टोरिकल या हिस्ट्री आप लिखते हैं, तो फिर उसके लिए आप पास्ट टेंस यूज करेंगे प्रीसी में। आल्सो रिमेंबर टू पुट द पर्पस एज टू व्हाई यू आर राइटिंग अ प्रीसी इन द राइटिंग पीस। देखो कि जब आप किसी भी चीज के लिए प्रीसीज लिखते हैं तो फिर आपने उसमें ये रीजन भी लिखना होगा कि ये मैं क्यों लिख रहा हूं। इसके डिफरेंट रीजन हो सकते हैं। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि रीडर जो लॉन्ग पैसेज जो वो पढ़ेगा तो उससे पहले उसको मेन आइडिया का पता होना चाहिए। दूसरी बात ऐसी होती है कि कभी कभार हमारे पास पैसेज जो है वो बहुत लेंथी होते हैं, लेकिन वो हेल्पफुल होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, तो उसकी लेंथ होने की वजह से हम उसको रीड आउट नहीं करते, ना उसको हम ओपन करते। लेकिन जब प्रीसी आप उसके पढ़ लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है, आपको फिर पता चल जाता है कि ये पैराग्राफ जो है ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। लिहाजा आप प्रीसी जब लिखते हैं तो उसमें फिर आप रीजन पर्पस भी लिखेंगे कि ये आप किस पर्पस के लिए लिख रहे हैं। दिस विल हेल्प द रीडर अंडरस्टैंड व्हाट यू रोट इन द प्रीसी, और ये फिर जो है रीडर को ये बताएगा। सबसे पहले आप उसका पर्पस लिख लेंगे कि ये प्रीसी मैंने इसलिए लिखा है, तो जो वो पर्पस जब रीडर पढ़ ले तो फिर उसको प्रीसीज के बारे में पता चल जाते हैं, और जो वो प्रीसीज पढ़ते हैं तो उसको फिर पैसेज के बारे में पता चल जाता है। लिहाजा ये तमाम पॉइंट जो है ये आपने प्रीसीज के लिए याद रखने, ये प्रीसीज लिखते हुए आपने इनका ख्याल रखना होगा। अब यहाँ पे लिखा है कि वो कौन सी चीज़ है जो एक प्रीसीज आप लिखते हैं तो उस दौरान ये काम आपने नहीं करने, तो वो ये है कि इवन दो यू हैव रीड एंड अंडरस्टूड द प्रीसीज वेल, डू नॉट फॉर्म योर ओन ओपिनियन। देखो कि जब आप प्रीसीज पढ़ते हैं, प्रीसीज क्या है, शॉर्ट फॉर्म है किसी पैसेज का, जब आप वो पढ़ते हैं सही है, उससे आपको मेन आइडिया का पता चल जाता है, लेकिन प्रीसीज के बेस पे आप किसी भी पैसेज के लिए अपना ओपिनियन नहीं दे सकते। अपना ओपिनियन आप तब देंगे कि जब आप फुल बाय फुल उस पैसेज को पढ़ ले। सेकंड, यू कैन नॉट इंसर्ट योर ओन रिमार्क एंड क्रिटिसिज्म इन अ प्रीसी। आप अपने आप से कोई भी चीज उसमें ऐड नहीं कर सकते, कोई भी उसमें आप एडिशन, रिमार्क्स, क्रिटिसिज्म वगैरह नहीं कर सकते प्रीसीज में। आल्सो टेक द फैक्ट एंड डेटा दैट इज गिवन इन द पैराग्राफ ओनली। आप प्रीसी में सिर्फ और सिर्फ वही चीजें इंक्लूड करेंगे जो आपके पैराग्राफ में होंगी। आप एडिशनल अपनी तरफ से कोई भी चीज ऐड नहीं कर सकते। हालांकि हम समरी में क्या करते, हम समरी अपने अल्फाज में लिखते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसके सिंपल वर्ड्स वगैरह में लिखते हैं, लेकिन प्रीसी में आप ये नहीं कर सकते। यही तो डिफरेंस है ना समरी और प्रीसीज का। आल्सो ड्यूरिंग अ प्रीसीज राइटिंग यू कैन नॉट इंसर्ट अ क्वेश्चन। आप कोई भी क्वेश्चन उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब आप उसमें क्वेश्चन वगैरह इंसर्ट करेंगे इसका मतलब ये होगा कि आपने इंटरफेरेंस की उसमें, और जो आपका पैराग्राफ है उसको आपने जो है फुल बाय फुल फॉलो नहीं किया। फॉर अ precise writing, avoid using contraction and abbreviation. Write the full form of any given words only. कि जब आप प्रीसी लिखते हैं तो उसमें आपने कंट्रैक्शन यूज नहीं करने। कंट्रैक्शन कौन से, ये हमारे पास कंट्रैक्शन है, डोंट हो गए, हमारे पास जो डिडंट अक्सर यूज होते हैं, वुडंट यूज करते, इस तरह आपने यूज नहीं करना। और आप एब्रीवेशन यूज नहीं करेंगे, उसमें आप क्लियर कट फुल बाय फुल वर्ड्स लिखेंगे जो आपके पैराग्राफ में है। अवॉइड बीइंग जर्की. This will show that you have not understood the passage properly and have started writing a précis. देखो जर्की किसे कहते हैं कि एक आइडिया अभी आपने खत्म नहीं किया, डायरेक्ट दूसरे में चले गए, तो इस तरह आपने नहीं करना। क्योंकि जब आप इस तरह करते हैं इसका मतलब ये होता है कि वो पैसेज जिसके बेस पे आप, जिसके लिए आप प्रीसी लिख रहे हैं, तो उसके बारे में आपको फुल बाय फुल नहीं पता। तो सबसे पहले आप उसको अच्छी तरह से रीड करेंगे और फिर आपने कंटिन्यूस और एक यूनिफॉर्म फॉर्म में आपने प्रीसी राइट करनी है। लिहाजा ये तमाम पॉइंट जो है इनका आपने ख्याल रखना होगा, इनको आपने अवॉइड करना होगा ड्यूरिंग राइटिंग प्रीसी। अब यहाँ पे हम आपको ये बताते हैं कि एक अच्छी प्रीसी आप किस तरह लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप इसकी जो है यहाँ पे आपको बताई गई है। फर्स्ट स्टेप क्या है, रीड
carefully. Read carefully क्या है कि first read the passage twice or thrice carefully to summarize it. This will enable you to understand the main theme of the passage. देखो आप जिस भी पैसेज को जो है क्या करें समराइज करते हैं उसके लिए प्रीसी राइड करते हैं तो सबसे पहले आपने उसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा और जब उसको अच्छी तरीके से 2-3 दफ़ा पढ़ लेते तो फिर आपको पता चल जाता है कि मेन थीम, मेन मकसद, मेन आइडियाज जो है वो इस पैसेज के कौन कौन से हैं। इसके बाद सेकेंड स्टेप ये है अंडरलाइनिंग। अंडरलाइन एंड मार्क द इंपॉर्टेंट आइडियाज एंड इसेंशियल पॉइंट्स फ्रॉम द ओरिजिनल टेक्स्ट। जो आप ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो उसमें आपको जगह जगह पे मेन आइडिया का पता चल रहा है, मेन पॉइंट आपको आ रहे हैं तो उसको आप अंडरलाइन करते जाएं। इसके बाद आउटलाइन। विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइन आइडिया ड्रा द आउटलाइन ऑफ योर प्रीसी। जब आप एक मेन पैसेज में जो है चीजें अंडरलाइन कर लेते हैं तो फिर क्या है उससे आप फिर एक आउटलाइन बनाएं, उससे फिर आप एक आउटलाइन बनाए, एक रफ फॉर्म में वो लिख लें ताकि क्या है, ताकि आपको जो है प्रीसिस के लिए मेन आइडिया जो है वो पॉइंट आउट हो सके। इसके बाद आ जाते हैं ओमिशन। ओमिशन कहते हैं रिमूव समथिंग, ओमिट ऑल द अननेसेसरी इंफॉर्मेशन और द लॉन्ग फ्रेजेस विच कुड बी रिप्लेस्ड बाय वन वर्ड। All the adjectives and the adverbs can also be omitted in order to make a good precis. क्या है कि आप तमाम अननेसेसरी इंफॉर्मेशन जो आपने अंडरलाइन किए थे उसमें जो आपके पास जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो आप रिमूव कर लेते हैं, ओमिट कर लेते हैं। और जो लॉन्ग फ्रेजेस हैं, जो लॉन्ग फ्रेजेस जो आपकी प्रीसी को एक लंबा बना सकते हैं, बड़ा बना सकते हैं, तो उस वो क्या करना, उसको आपने अवॉइड करने, उसको रिप्लेस करना है एक मेन वर्ड पे। सही है। और जो आपके पास एडजेक्टिव है और जो आपके पास एक्स्ट्रा एडजेक्टिव, एक्स्ट्रा एडवर्ब्स वगैरह यूज हुए हैं तो उसको भी आपने ओमिट करना है। और जब आप ये पॉइंट जो है इसको फॉलो कर लेते हैं तो फिर आपके पास एक अच्छी प्रीसी बन जाती है। इसके बाद डोंट ओमिट। वो कौन सी चीजें जो आपने प्रीसी राइटिंग के दौरान ओमिट नहीं करने। व्हाइल मेकिंग प्रीसी द राइटर शुड नेवर ओमिट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड आइडिया विच आर एसेंशियल टू डिस्क्राइब। जो मेन आइडिया, जो मेन पॉइंट आपके पैसेज में यूज हुए थे उसको आप ओमिट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको ना लिखें, उसको आप अवॉइड करें, उसको आप प्रीसी में नहीं लिखें तो फिर प्रीसी से पता नहीं चलेगा कि आपने जिस पैसेज के लिए प्रीसी लिखी है तो उस पैसेज का मेन आइडिया, मेन मकसद क्या है। इसके बाद साइज पे आ जाते हैं। कीप द फैक्ट इन योर माइंड दैट द लेंथ ऑफ प्रीसी शुड बी द 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। आपका जो पैसेज, मिसाल के तौर पे अगर पैसेज 3 पैराग्राफ का है तो आपके पास प्रीसी 1 पैराग्राफ होनी चाहिए, वो 1/3 होना चाहिए जो ओरिजिनल पैसेज है। तो देखो इसमें आपके पास एमसीक्यूज किस तरह आएगा, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं कि उसका साइज कितना हो सकता है होता है, तो ये 1/3 आपको पता होना चाहिए। उसके बाद कौन सी चीजें ओमिट करनी है, कौन सी चीजें ओमिट नहीं करनी, तो इस तरह जो है ये आपके पास एमसीक्यूज आते हैं, लिहाजा ये आप एमसीक्यूज के लिए इनको जो है देख ले। ऑब्जेक्टिव अप्रोच। A precise writer should adopt an objective approach. He should not add his personal ideas to a précis, put all the important points and ideas in a logical order. Objective approach इसे कहते हैं कि आप जो पैसेज देख लेते हैं तो जो पैसेज में होते हैं वही चीज़ें आप इंक्लूड करते हैं। उस आप प्रीसी में अपना पर्सनल आइडिया, अपना पर्सनल जो आपके फीलिंग्स वगैरह होते हैं, अपना जो है खुद से कोई चीज़ आप उसमें ऐड नहीं कर सकते। आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपने पैसेज में से पॉइंट आउट किए होंगे उसको एक लॉजिकल ऑर्डर में क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। इसके बाद 1 पैराग्राफ। There could be 2 or more paragraph in the original text. While making the précis, try to write all the idea in 1 paragraph. कहते हैं कि देखो प्रीसी आप एक से ज्यादा पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपकी जो अच्छी प्रीसी होगी वो आप कोशिश करें कि वो एक सिंपल एक पैराग्राफ में जो है आप लिख लें। इसके बाद रफ ड्राफ्ट। After omitting all the unnecessary idea, the writer should prepare a rough draft to finalize it. जब आप जो है प्रीसी मुकम्मल आपके पास प्रिपेयर हो जाती है तो फिर आप उसको एक रफ फॉर्म में लिख लें। एक रफ फॉर्म में आप लिख लें, उसको 1, 2, 3 दफ़ा आप उसको रीड आउट कर लें ताकि उसमें कोई अननेसेसरी इंफॉर्मेशन तो नहीं या उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं, मेन आइडिया जो आपने उस जो है पैसेज में आपने पढ़ी है और इसमें आपने इंक्लूड नहीं की। और लास्ट फिर आपके पास है फाइनल draft. Having read the rough draft and pointed out some mistake which may be found in the rough draft, the writer can prepare the final draft. और जब आपने
रफ ड्राफ्ट फॉर्म में जो है लिखी है सीवी प्रीसी, उसमें जब आप गलती वगैरह निकाल लेते हैं और आपके पास फाइनलाइज करते हैं तो फिर आप उसको क्या करते हैं, फाइनल ड्राफ्ट में लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास जो 2 स्लाइड थे ये किस लिए थे, ये आप एक अच्छी प्रीसी किस तरह लिखेंगे। अब लास्ट में हम एसेंशियल ऑफ गुड प्रीसी कि आपके पास एक अच्छी प्रीसीज के कौन कौन से कैरेक्टर्स होने चाहिए। इट शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर, ये हमारे पास प्रिसाइज और क्लियर होना चाहिए। प्रिसाइज किसे कहते हैं कि जो मेन आइडिया था, जो मेन मकसद था वो आपने इसमें लिखना होगा, और क्लियर आपके पास होनी चाहिए। द प्रीसी मस्ट बी लॉजिकली कनेक्टेड एंड शुड हैव अ गुड फ्लो ऑफ वर्ड्स। और जो आप प्रीसी लिखते हैं तो उसमें एक आइडिया, उसके बाद दूसरा आइडिया, ये तमाम पैराग्राफ के तमाम आइडिया जो आप उसमें लिखते हैं तो उन आइडियाज में क्या होने चाहिए, लॉजिकली कनेक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने पॉइंट्स में लिखा हुआ है और एक लाइन का दूसरी लाइन के साथ कनेक्शन नहीं है, नहीं, आपके पास वो तमाम मेन आइडियाज के दरमियान इंटरकनेक्ट भी होंगे, वो लॉजिकली कनेक्ट होंगे एक दूसरे के साथ। इट शुड बी कोहेरेंट, ये हमारे पास कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंट इसे कहते हैं कि उसमें कोहेरेंसी तब आएगी कि जब आपके पास एक सेंटेंस खत्म होती है डायरेक्ट दूसरी स्टार्ट होती है, एक और दूसरे सेंटेंस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है, दोनों का आइडिया जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सेंटेंस जो है वो कुछ और कहती है, दूसरा सेंटेंस बिल्कुल उसके अपोजिट होते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अ प्रीसी शुड हैव एन एप्रोप्रिएट टाइटल एंड ऑर्डर ऑफ आइडियाज नीड टू बी ओरिजिनल। इस प्रीसी का अपना एक टाइटल होगा और जो उसमें ओरिजिनल आइडियाज वगैरह जो आपके पास पैसेज में दिए गए वही उसमें होंगे। उसमें जितने भी हेडिंग दिए गए थे वही हेडिंग आपने प्रीसीज में क्या करने, इंक्लूड करने हैं। द डिटेल फाउंड इन प्रीसी मस्ट मैच द डिटेल फाउंड इन द ओरिजिनल टेक्स्ट, और प्रीसीज की जितनी भी डिटेल है वो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में होनी चाहिए, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट से ही आप प्रीसी लिखते हैं ना, तो इसलिए आपके प्रीसीज की जितनी भी मेन आइडियाज हैं वो आपके ओरिजिनल टेक्स्ट में होने चाहिए। अब ये पूरा जो है लेक्चर देखने के बाद आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्रीसी और समरी में फिर फर्क क्या होता है, क्योंकि समरी भी तो हम शॉर्ट फॉर्म में किसी पैसेज का, प्रीसी भी शॉर्ट फॉर्म है, तो उसमें फर्क ये है कि प्रीसी हैव प्रॉपर हेडिंग व्हाइल समरी यूजुअली डोंट। कि जो प्रीसी आप लिखते हैं, समरी लिखते हैं, दोनों शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन समरी आप अपने अल्फाज में लिखते हैं, इसमें आप हेडिंग वगैरह इंक्लूड ना भी करें कोई बात नहीं है, लेकिन प्रीसी में आप वो तमाम हेडिंग इंक्लूड करेंगे जो आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट में होंगे। तो ये फर्स्ट डिफरेंस उसमें हो गया, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। दूसरा इसमें डिफरेंस क्या है कि ऑलवेज मेंटेन ऑर्डर ऑफ द इवेंट प्रॉपरली व्हाइल समरी डोंट। देखो हमारे पास जो प्रीसी होते हैं उसमें उन इवेंट का ऑर्डर होना चाहिए, एक इवेंट जो है वो फर्स्ट आया, फिर दूसरा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर इस तरीके से जो आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा हुआ है, ओरिजिनल पैराग्राफ वगैरह में लिखा हुआ है, तो वही सीक्वेंस आपने प्रीसी में लिखना है। लेकिन समरी में हम ऐसा नहीं करते, समरी में खैर हम उसके सीक्वेंस को आगे पीछे जो है वो कर सकते हैं। थर्ड डिफरेंस इसका क्या है कि रिटन इन सेम वॉइस एज ओरिजिनल व्हाइल समरी इज नॉट। देखो समरी हम लिखते हैं अपने अल्फाज में, प्रीसी आप अपने वर्ड्स में नहीं लिख सकते, आप उसमें वो तमाम वर्ड्स यूज करेंगे जो आपके पास ओरिजिनल टेक्स्ट में होंगे, जो मेन आइडिया होंगे। प्रीसी मेंटेन कीवर्ड्स व्हाइल समरीज फोकस ओनली ऑन थीम्स एंड स्टोरी। समरी क्या करता है, समरी जो उस स्टोरी का मेन मकसद होता है, जो पैराग्राफ वगैरह का मेन मकसद होता है उस पे फोकस करता है, लेकिन प्रीसी वो तमाम कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं। कीवर्ड्स कौन से यूज होते हैं, कीवर्ड्स वो कि वो तमाम आइडिया जिसके बारे में एक पैसेज के में बताया जाता है वो तमाम हमारे पास कीवर्ड्स में आते हैं, तो प्रीसी में आप वो तमाम इंक्लूड करेंगे। हालांकि समरी क्या है, समरी में हम मेन आइडिया लिखते हैं कि इस पैसेज का मकसद क्या है, इस पैसेज में जो जो हुआ तो उसका थीम, उसका मेन जो है हम वो मकसद लिखते हैं। हालांकि प्रीसी में क्या करेंगे, प्रीसी में वो तमाम चीज़ें जो आपके पास टेक्स्ट में यूज होंगी, वो तमाम जो हमारे पास पॉइंट्स होते हैं कि एक पॉइंट हो गया, दूसरा, सेकंड, थीम, जो कीवर्ड्स बनते हैं, तो वो तमाम आप प्रीसी में इंक्लूड करेंगे। तो ये हमारे पास छोटा सा लेक्चर था प्रीसीज के बारे में। इसके बारे में आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।